विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर बाजरे की रोटी खा लो, है ना। बाजरे की रोटी खा लो। बिल्कुल। बाजरे की रोटी जो है वो चूल्हे पर सिकी हुई हो और लहसुन की चटनी हो। ठीक है, और गजब है ना। तो मतलब मान के चलिए। और घी जो है वो कोई वो नहीं, आप लोग जानते हैं सफेद घी जो आता है, अलूना घी उसको कहते हैं। वो अगर घी हो जाए तो बात ही कुछ और है। चलिए, नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आर एस बाबा पर। और महा मैराथन के अंदर आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं नगर पालिकाओं के लिए कार्य संचालन और वार्ड समिति, धारा 51 से लेकर 66 तीसरा अध्याय आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो जो भी विद्यार्थी मुझे भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सेशन को एक बार आप लोग जरूर शेयर कर दीजिए। जो भी विद्यार्थी चैनल के ऊपर नए हैं, एक बार आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के बहुत बेहतरीन सेशन की। लोकेश सेंगर, कुश अवाना। चलिए शुरू करें। ओके, चलिए शुरू करते हैं। लोकेश वेरी गुड, रॉबिन उथप्पा, मोहित गुजर, लकी जाट, अनुपम श्रीकांत, नेहा शर्मा, कुश अवाना, संजू शर्मा, नमस्ते। सेशन को एक बार आप लोग जरूर शेयर कर दीजिए। आज हम लोग एक और मैराथन लेने वाले हैं। निखिल पारिक, कविता, पवन शर्मा। चलिए शुरू करते हैं। लोकेश बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा। प्रिया जोधपुर, मनु कुमावत, शुरू करें। चलिए, तो आज मैराथन के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कार्य संचालन और वार्ड समिति, धारा 51 से लेकर 66 तक। हम लोग धीरे धीरे सारे अध्याय जो है वो कवर कर लेंगे, ताकि आप लोगों की तैयारी बड़ी बेहतरीन हो जाए और मेरे विद्यार्थी कभी भी एग्जाम के अंदर मात ना खाएं, है ना। चलिए, एप्लीकेशन आप लोगों को डाउनलोड करनी है। टाइप कीजिएगा आर एस बाबा दीपक सर, प्ले स्टोर पर जाइए, टाइप कीजिए आर एस बाबा दीपक सर। आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन जो है वो कोर्स बनाया गया है। इस बार 14 मई का जो एग्जाम है, कोई भी चूक उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ईओ की पोस्ट आरएस के इक्विवेलेंट पोस्ट है। जान लगा दीजिए अपनी। क्योंकि ये मान के चलिए कि आरएस में सेलेक्ट होने के लिए तो फिर भी आपको प्री मेंस इंटरव्यू देना पड़ता है, और कम से कम 2 से 3 साल का सफर जो है तय करना पड़ता है। यहां पर केवल 2 घंटे जो है वो आपके तय कर देंगे। अगर आपकी तैयारी बढ़िया हुई, अच्छी हुई, तो आप एग्जाम में सेलेक्ट हो जाएंगे और आरएस की इक्विवेलेंट पोस्ट आप लोग ले जाएंगे। पावर होती है, मतलब ये मान के चलिए आपके पास में जो रेवेन्यू होता है ना, खजाना, रेवेन्यू जो होता है, रेवेन्यू, वो सारा कंट्रोल आपके पास में रहता है। कहते हैं ना कि राज्य सरकार जब आदेश देती है तो जिस भी अधिकारी के नियंत्रण में वो नगर पालिका निधि है, उसको आदेश दिया जाता है। तो नगर पालिका अधिकारी है कौन सा, वो यही है। ठीक है, तो कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। आप लोगों के लिए पार्ट A+B का जो है कोर्स तैयार किया गया है, जिसमें फ्री A+B की टेस्ट सीरीज आपको दी जाएगी। इसके साथ में टॉपिक वाइज प्रैक्टिस पेपर्स आप लोग को दी जाएंगे। 999 के अंदर पूरा का पूरा कोर्स अवेलेबल है। अगर आप लोग केवल और केवल पार्ट ए को तैयार करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। 799 के अंदर पूरा का पूरा पार्ट ए, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस पेपर फ्री, A+B की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। आप लोग केवल और केवल पार्ट बी को तैयार करना चाहते हैं तो भी आप लोगों के लिए 499 के अंदर पूरी की पूरी वीडियो कोर्स अवेलेबल है। साथ में टेस्ट सीरीज भी आपको दी जा रही है A+पार्ट बी की। ठीक है, अगर आप लोग किसी टेस्ट सीरीज को अलग से लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं। जैसे पार्ट A+B की टेस्ट सीरीज है, ठीक है, ए और बी दोनों कवर हो रहा है। एक पेपर में 120 एमसीक्यू आपको इसमें प्रैक्टिस करवाए गए हैं, और हम लोग अगर 20 के साथ में इसको मल्टीप्लाई करें तो लगभग 2400 एमसीक्यू आप लोग इस टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो 2400 एमसीक्यू बहुत होते हैं, ठीक है ना। और आपको पूरी प्राइस पे करने की जरूरत नहीं है। आप लोग 299 के अंदर इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं। ध्यान रखना, ये जो टेस्ट सीरीज है, इस टेस्ट सीरीज का शेड्यूल सिलेबस वाले आइकन में दिया हुआ है। ऐप के ऊपर जाइए, सिलेबस वाले आइकन में इस पूरी टेस्ट सीरीज का शेड्यूल दिया हुआ है, कौन कौन से टॉपिक का आपको टेस्ट जो है वो देना है। ठीक है, यहां पर जो पार्ट बी की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज में, इसमें लगभग हमने 1000 एमसीक्यू कवर कर लिए हैं। 1000 एमसीक्यू हम लोगों ने कवर किए हैं। ये टेस्ट सीरीज 199 के अंदर आप लोगों के लिए अवेलेबल है। तो जितना भी आप लोग प्रैक्टिस कर सके वो कर लीजिएगा। बाद में केवल पछतावा जो है वो ना रहे। ठीक है ना, यार हम लोग अगर और प्रैक्टिस कर लेते, ये हो जाता, तो 2-3 क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होते, अच्छे से हो जाता। संपूर्ण पाठ्यक्रम की टेस्ट सीरीज जो है वो भी आप लोग 999 के अंदर ले सकते हैं, जिसमें आप लोग बहुत बेहतरीन 10 टेस्टों के साथ में, इस टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, कोई टॉपिक वाइज नहीं है, पूरे सिलेबस में। अगर आप लोग वाकई में अपनी तैयारी का आकलन करना चाहते हैं तो ये टेस्ट सीरीज आपको बहुत फायदा कर सकती है। ठीक है, चलिए, टेलीग्राम चैनल है दीपक सर ऑफिशियल, आप लोग मुझे यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। कल आप लोगों के लिए एक 500 एमसीक्यू की पीडीएफ आ रही है ना। 500 एमसीक्यू की व्याख्या सहित पीडीएफ आ रही है। पहले मैंने आप लोगों को लगभग 450 एमसीक्यू की पीडीएफ करवाई है। अब आपके लिए 500 एमसीक्यू की पीडीएफ एक और आ रही है। ईआरओ के नोट्स आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अवेलेबल करवाए गए हैं। दीपक
सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर। और इसके साथ में ही आप लोगों के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट है। जिस भी विद्यार्थी के पास में विजन डॉक्यूमेंट नहीं है आर एस बाबा का, वो आप लोग दीपक सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए, ऊपर पिन किया हुआ है, ठीक है। तो करंट अफेयर से आप लोग को ये रूबरू करवा देगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अध्याय 3 की। अध्याय 3 की हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि कार्य संचालन और वार्ड समिति संबंधित है, धारा 51 से लेकर 66 तक, ठीक है। चलिए ओके, अनुराधा शर्मा कह रही कि ले रखी है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। राधुलाल, रॉबिन उथप्पा। चलिए तो सबसे पहले आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि धारा 51 से लेकर 66 तक उल्लेख किसका कर रखा है, कार्य संचालन और वार्ड समिति, ठीक है। जिस भी विद्यार्थी को यह पता नहीं है, जल्दी से आप लोग जो है इसको याद कर लीजिए कि चैप्टर 3 के अंदर धारा 51 से 66 तक वार्ड जो है कार्य संचालन और वार्ड समिति का उल्लेख किया हुआ है, ठीक है। ओके, पहली धारा की तरफ बढ़ते हैं। धारा 51 क्या कहती है, देखिए धारा 51 बड़ी इजी है, बहुत इजी, बहुत इजी है। क्या कहती है कि धारा 51 नगर पालिका बैठकों के बारे में क्या उपबंध होगा, ठीक है। क्या नियम है कि बैठक की अवधि 60 दिन में एक बार होगी, या वो ये कह सकता है कि 2 महीने के अंदर एक बार बैठक करवाई जाती है, 2 महीने के अंदर एक बार बैठक करवाई जाएगी, 60 दिन में एक बार, एक कैलेंडर वर्ष में न्यूनतम 6 बैठकें। अगर मान लीजिए वो कह दे कि एक कैलेंडर वर्ष में 12 बैठकें करवाई जा सकती हैं, तो गलत है कि सही है? एक कैलेंडर वर्ष में 12 बैठकें करवाई जा सकती हैं, बताइए सही कि गलत है? सही होगा, क्योंकि अधिकतम कितना भी हो सकता है, इससे कम नहीं होना चाहिए। न्यूनतम 6 बैठकें तो आपको करवानी ही करवानी पड़ेगी, इससे कम नहीं हो सकती। चाहे आप 7 रख दीजिए, चाहे आप 8 रख दीजिए, चाहे 9 रख दीजिए, चाहे 10 रख दीजिए, कितनी भी रख दीजिए, लेकिन मिनिमम आपको 6 बैठकें करवानी जरूरी है। अच्छा, जब हम लोग बैठक की बात करते हैं तो हमारे लिए बैठकों को और भी आप लोग को अच्छे से याद करना है। इसमें पंचायती राज के अंदर ध्यान रखना, पंचायती राज को भी इससे रिलेट करते हुए चलना, पंचायती राज को इससे रिलेट करते हुए चलना, पंचायती राज को रिलेट करते हुए चलना। पंचायती राज के अंदर 3 संस्थाएं हैं, एक तो है ग्राम पंचायत, मैं अभी भी कह रहा हूं कंपैरेटिव अगर प्रश्न आ जाता है तो वहां पे मात नहीं खाना है। फिर है पंचायत समिति, फिर है जिला परिषद, जिला परिषद। ओके, यहां पर जो बैठक होती है ग्राम पंचायत की, वो होती है कितनी, 15 दिन में एक बार। कब? 15 दिन में एक बार। ओके, यहां पर होती है 30 दिन में एक बार, 30 दिन में एक बार। ओके, और यहां पर होती है 3 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार। ओके, चलिए ये भी चीज आप लोग को ध्यान रखनी है। हो सकता है, देखिए पेपर का कोई भरोसा नहीं है, दुश्मन कब किधर से गोली चला दे उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं हर एस्पेक्ट्स आप लोग कवर करके चलिए, कि हो सकता है कि वो कंपैरेटिव स्टडी जो है वो उसको पूछ ले, तो आपको मात नहीं खानी है। जल्दी से मुझे ये बताइए ग्राम सभा के बारे में, कि ग्राम सभा की बैठकें एक वर्ष में कितनी होती हैं। ग्राम सभा की बैठकें एक वर्ष में कितनी होती है, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ग्राम सभा की बैठकें एक वर्ष में कितनी होती हैं, बताइए, देखते हैं कितना जो है आप लोगों का आंसर आता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले देखिए विशेष बैठक बुलाने का प्रावधान क्या होता है। भाई साधारण बैठक आप लोगों ने देख ली, साधारण बैठक आप लोगों ने देख ली, विशेष बैठक के बारे में बात करेंगे अब। विशेष बैठक के बारे में बोलिए। ग्राम सभा, ग्राम सभा का आंसर नहीं आ रहा है। खाना बना रहा हूं सर, ठीक है राधुलाल, खाना बना के आंसर भी कर दीजिए। सर टेस्ट में स्कोर 70 से 80 का ही है। सुनीता स्वामी, सुनीता 70 से 80 का स्कोर है, थोड़ा सा इंप्रूव कीजिए इसको, थोड़ा सा और इंप्रूव कीजिए, रिवाइज कीजिए नोट्स को बार बार। 4 बैठक आप लोग कह रहे हैं। देखिए ग्राम सभा के अंदर एक वर्ष में न्यूनतम 2 बैठकें होना आवश्यक है, 6 महीने के अंतराल के अंदर, यानी कि 6 महीने से अधिक की अवधि नहीं होनी चाहिए। राजस्थान 2 की बजाय 4 बैठक करवाता है, संवैधानिक उपबंध 2 का है, राजस्थान 4 बैठकें करवाता है, ऐसे याद रखिए। वेरी गुड। शुभम शर्मा, यहां पर देखिए विशेष बैठक, विशेष बैठक मतलब विशेष विषय के लिए, कोई इंपॉर्टेंट विषय है, नगर पालिका के 1/3 सदस्य, नगर पालिका के 1/3 सदस्य के द्वारा प्रस्ताव पारित करने के पश्चात अध्यक्ष के द्वारा कौन बुलाएगा बैठक, अध्यक्ष के द्वारा विशेष बैठक बुलाई जाएगी। अगर निश्चित तिथि को अध्यक्ष बैठक नहीं बुलाता है तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी 10 दिनों के भीतर बैठक को बुलाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
साधारण बैठक हम लोग देख चुके हैं कि साधारण बैठक एक वर्ष के अंदर 6 बैठकों का आयोजन होता है और हम लोग कहते हैं कि 60 दिन में, सॉरी, हाँ, एक वर्ष में 6 बैठकें और 60 दिन के अंदर 2 बैठकें जो है, 60 दिन में एक बैठक जो है। आज तो बारिश आ गई, सब मामला उथल पुथल हो गया है ना। चलिए, तो 60 दिन में एक बैठक होगी और वर्ष में 6 बैठकें होगी। जब हम लोग विशेष बैठक की बात करेंगे, विशेष प्रयोजन के लिए 1/3 सदस्य द्वारा प्रस्ताव पारित होगा, उसके बाद में बैठक अध्यक्ष के द्वारा बुलाई जाएगी। अगर अध्यक्ष बैठक नहीं बुलाता है तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पास में रेस्पॉन्सिबिलिटी चल जाएगी और फिर वो 10 दिनों के अंदर बैठक बुलाएगा। नेहा माहेश्वरी, वेरी गुड। 15 अगस्त, 26 जनवरी, 1 मई, 2 अक्टूबर। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 1 मई मजदूर दिवस, है नहीं, मतलब अपना दिवस है ना, अपना दिवस, और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती। वेरी गुड। चलिए, बिल्कुल आपका राम राम सुन लिया है अमन कुमार, हो जाएगा इतना याद। आगे देखिए धारा 52 के बारे में, प्रत्येक सदस्य के अधिकार और विशेष अधिकार। प्रत्येक सदस्य के विशेष अधिकार और अधिकार क्या है? कोई सदस्य इन मामलों में प्राधिकारी को सुझाव दे सकता है। प्राधिकारी कौन है? सीएमओ है। उसको इन मामलों में सुझाव दे सकता है कि नगर पालिका की अगर कार्यों की उपेक्षा हो रही है तो सुझाव दे देगा, नगर पालिका की संपत्ति की बर्बादी हो रही है तो सुझाव दे देगा, नगर पालिका की कोई समस्या है तो सुझाव दे सकता है। मतलब इन विषयों में वो प्राधिकारी को सुझाव दे सकता है। कौन? नगर पालिका के सदस्य। तो नगर पालिका के सदस्य प्राधिकारी को सुझाव देंगे इन इन मामलों में कि अगर नगर पालिका ने जो कार्य सौंपा गया है उसकी उपेक्षा हो रही है, काम ठीक ढंग से नहीं हो रहा है, ठीक है, संपत्ति की बर्बादी हो रही है और नागरिक समस्या जो है वो बढ़ चुकी है। अब देखिए, प्रत्येक सदस्य को अध्यक्ष से प्रश्न पूछने तथा नगर पालिका के हित हेतु संकल्प पारित करने का अधिकार होता है। तो सदस्य जो है वो अध्यक्ष से प्रश्न पूछ सकता है, नगर पालिका के हित हेतु कोई भी संकल्प मतलब प्रस्ताव वहां पर रख सकता है। ओके। प्रत्येक सदस्य को नोटिस देने के पश्चात नगर पालिका के अभिलेख का निरीक्षण करने का अधिकार होगा। प्रत्येक सदस्य को नोटिस देने के पश्चात नगर पालिका का अभिलेख, अभिलेख मतलब अकाउंट्स का जो काम होता है, अकाउंट्स, उसका वो निरीक्षण कर सकता है। समझ रहे हैं आप लोग? तो क्या सदस्य के पास में निरीक्षण करने की पावर है? यस है, बिल्कुल है, लेकिन नोटिस जो है उसको देना पड़ेगा। मतलब पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हम जो है वो ऐसा कर सकते हैं क्या, ठीक है, या फिर करने जा रहे हैं। ओके, बोलिए, कोई समस्या, कोई तकलीफ? क्लियर है? सेशन को एक बार आप लोग जरूर शेयर कर दीजिए। जो भी विद्यार्थी चैनल के ऊपर नए हैं एक बार आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। अब सबसे कंट्रोवर्शियल धारा की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, वो है धारा 53। धारा 53 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, है ना। सर चैप्टर 12 याद करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। सुमन सुमन, तो सुमन सुमन थोड़े दिन रुकिए, हम लोग जो है वो अभी धाराओं को रिवाइज कर रहे हैं, आप मेरे साथ में बने रहिए, ठीक है। राहुल कुमार सैनी रातों को जागने के लिए धन्यवाद। चलिए, तो रातें हमारी हैं, है ना, कोई छीन नहीं सकता है, और रातें जिस दिन हमारी हो जाएंगी तो दिन हमारे नाम से लिखा जाएगा। ओके, देखिए, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद ग्रहण करने से 2 वर्ष के भीतर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। तो 5 वर्ष की तो अवधि होती है, शुरुआत के 2 वर्ष में अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते। फिर क्या कह रहा है? अगर मान लीजिए कोई भी सदस्य व कोई भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष उपचुनाव से आए हैं तो उपचुनाव में निर्वाचित अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के मामले में आधी कालावधि मतलब आधा समय उसने व्यतीत नहीं कर लिया है, तब तक जो है अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते हैं। वेरी गुड। फिर देखिए, 2 वर्ष पश्चात या उपचुनाव के मामले में आधी कालावधि समाप्त होने के पश्चात लाया गया अविश्वास प्रस्ताव विफल रहता है तो फिर अगले 1 वर्ष तक प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। अब देखिए, यहां पर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई, क्योंकि एक्ट के अंदर सीधा क्लेरिफाई करके नहीं लिखा है कि वो अगले 1 वर्ष तक नहीं ला सकते या 2 वर्ष तक नहीं ला सकते। अगर हम लोग पंचायती राज के बारे में बात करें, 73वें संविधान संशोधन, तब तो वो 1 वर्ष के लिए कहता है ना, 1 वर्ष के लिए कहता है। लेकिन अगर हम लोग नगर पालिका के लिए पढ़े तो वो ये कहता है कि अगले 2 वर्ष तक नहीं ला सकते, अगले 2 वर्ष तक नहीं ला सकते हैं। तो यहां पर 2 वर्ष आप लोग जो है वो कर लीजिएगा, 2 वर्ष के लिए, ठीक है। चलिए, यहां पर हम लोग आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पंचायती राज का पढ़ेंगे कि पंचायती राज के अंदर सरपंच और उपसरपंच को कैसे हटा सकते हैं, ठीक है। बोलिए। हाँ बिल्कुल, ओके ओके, ठीक है ठीक है। हाँ बिल्कुल, 3/4 से लाया जाएगा और 3/4 से पारित होगा। अभी हम लोग समझने वाले हैं फ्लो चार्ट में। सबसे पहले पंचायती राज में देखिए, सरपंच और उप सरपंच को हटाने हेतु अविश्वास प्रस्ताव।
पहला जो साल होता है इसमें अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते, दूसरे वर्ष में अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते। बात है तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ष की, तो तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ष में अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। ठीक है, अब देखिए तीसरे वर्ष में लाया जा सकता है, लेकिन वहां पर प्रस्ताव लाने हेतु 1/3 वार्ड पंचों का समर्थन आवश्यक होता है। दूसरी बात, अगर पारित करवाना है तो 3/4 बहुमत की आवश्यकता होगी। प्रस्ताव असफल हो जाने पर अगले 1 वर्ष तक नहीं लाया जा सकता है। ठीक है ना, तो ये तो है पंचायती राज के लिए। ये हमने जो सिनेरियो पढ़ा है ये पंचायती राज के लिए आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, बोलिए क्लियर है यहां तक? हाँ, 3/4 से लाया जाएगा और 3/4 से पारित होगा। हाँ, पहले और दूसरे वर्ष में नहीं लाया जाता है, पंचायती राज की बात कर रहे हैं। अब हम लोग आते हैं कहां पर? नगर पालिका पर। तो नगर पालिका के अंदर भी पहले वर्ष और दूसरे वर्ष में नहीं ला सकते हैं, पहले वर्ष दूसरे वर्ष में नहीं ला सकते हैं। बात है कि तीसरे, चौथे और पांचवें में ला सकते हैं। अगर मान लीजिए कि तीसरे वर्ष के अंदर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है तो फिर लाने के लिए 3/4 सदस्य है, प्रस्ताव लाने के लिए 3/4 सदस्य है और प्रस्ताव पारित होने के लिए 3/4 सदस्य जो है वो होने ही होने चाहिए। ठीक है, तो दोनों के लिए 3/4 मेंबर जो है वो होने चाहिए। ठीक है, अगर प्रस्ताव, देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, राजस्थान नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2017, तो 2017 इसको ऐसे याद कीजिए, जब भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा तो खतरा होगा किसको? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को, तो खतरा होगा 2017 के अंदर। तो 2017 के अंदर इसको संशोधन किया गया था और धारा 53 को प्रतिस्थापित किया गया था, मतलब चेंज किया गया था, उसके अंदर संशोधन किया गया था। बोलिए क्लियर है इतना? वेरी गुड। आगे देखिए धारा 54, धारा 54 देखिए, धारा 54 देखिए। हाँ बिल्कुल, अगर असफल हो गया है तो अगले 2 वर्ष तक नहीं ला सकते हैं। बोलिए ममता सिंह, सुमन सुमन, क्लियर है? सेशन को एक बार आप लोग जरूर शेयर कर दीजिए, जो भी विद्यार्थी चैनल के ऊपर नए हैं सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिए। अब देखिए धारा 54, वार्ड समिति का गठन। वार्ड समिति, हर वार्ड के लिए समिति का गठन, या 2 या 2 से अधिक वार्ड के लिए भी समिति गठन हो सकता है। तो वार्ड समिति देखिए, यहां पर जनसंख्या मायने रखती है कि जनसंख्या 3 लाख पर जो है वो एक वार्ड समिति का गठन हो जाएगा। ठीक है, सदस्य कौन होंगे? विशेष ज्ञान व अनुभव वाले सदस्य अधिकतम 5। ठीक है, विशेष ज्ञान और अनुभव वाले सदस्य जो होंगे अधिकतम 5 होंगे। उनकी आयु वार्ड समिति के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। वार्ड समिति के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। बोलिए, तो धारा 54 क्या है? वार्ड समिति का गठन। आगे देखिए, जहां किसी वार्ड समिति में एक ही वार्ड है, जहां किसी वार्ड समिति के अंदर एक ही वार्ड है, इसका अर्थ है कि एक वार्ड समिति में 2 या 2 से अधिक वार्ड भी हो सकते हैं और उसके ऊपर एक वार्ड समिति बन सकती है। उस वार्ड समिति का अध्यक्ष भी होगा, उस वार्ड समिति के सदस्य भी होंगे। 25 वर्ष से अधिक की उनकी आयु होनी चाहिए। अब देखिए, जहां पर केवल एक ही वार्ड आ रहा है वहां पर नगर पालिका में उस वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य, मतलब पार्षद ही उस समिति का अध्यक्ष बन जाएगा। अगर मान लीजिए कि एक वार्ड समिति है, उसके अंदर केवल एक ही वार्ड आ रहा है, ठीक है, अब उस वार्ड के अंदर सदस्य भी एक ही होगा, वही सदस्य उस वार्ड समिति का अध्यक्ष भी बन जाएगा। दैट्स इट, बहुत इजी है। फिर देखिए, वार्ड समिति गठन के पश्चात प्रथम बैठक में अध्यक्ष का चुनाव नगर पालिका सदस्यों में से किया जाएगा। अब देखिए, वार्ड समिति का अध्यक्ष कौन बनेगा? कौन बनेगा वार्ड समिति का अध्यक्ष? नगर पालिका के जितने भी सदस्य हैं उस वार्ड समिति के अंदर आ रहे हैं, उनमें से एक का चुनाव वार्ड समिति के अध्यक्ष के तौर पर कर दिया जाएगा। ठीक है, ओके। यह चुनाव प्रत्येक वर्ष, भाई वार्ड समिति का अध्यक्ष का कार्यकाल कितना हो जाएगा? 1 वर्ष। अब देखिए, वार्ड समिति के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना हो गया? 1 वर्ष हो गया। 1 वर्ष के लिए उसको चुना जाएगा और उसी माह में अध्यक्ष का निर्वाचन हमेशा किया जाएगा। ठीक है, ओके। वार्ड समिति का अध्यक्ष नगर पालिका सदस्य नहीं रहे तो अपना पद रिक्त कर देगा। भाई सबसे बड़ी शर्त यह है कि अगर वार्ड समिति का अध्यक्ष आपको बनना है तो नगर पालिका का सदस्य बना रहना आपकी जरूरी है। अगर नगर पालिका के सदस्य नहीं है तो वार्ड समिति के अध्यक्ष भी आप नहीं बन पाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अध्यक्ष उत्तराधिकारी निर्वाचित होने तक पद धारण करेगा और पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छी लाइन है। देखिए, जो वार्ड समिति का अध्यक्ष होता है वो पुनः निर्वाचन के लिए पात्र होता है, पुनः निर्वाचन के लिए पात्र होता है। बताइए, बोलिए, समझ में आ रहा आप लोगों को? बोलिए, इतना क्लियर है आप लोगों को? वार्ड समिति का अध्यक्ष कौन होगा? जो नगर पालिका के सदस्य उस क्षेत्र के अंदर आ रहे हैं, उन सदस्यों में से एक को वार्ड समिति का सदस्य बना दिया जाएगा, जो है अध्यक्ष बना दिया जाएगा।
उसका कार्यकाल कितना होगा, 1 वर्ष का होगा। उसको रीअपॉइंट कर सकते हैं, पुनः निर्वाचन जो है वो कर सकते हैं उसका, ठीक है। ओके, जिस माह में निर्वाचन हुआ है उसी माह में अगली बार भी उसका निर्वाचन किया जाएगा। बोलिए, क्लियर है? अब आपका क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़े, ठीक है। ओके, वेरी गुड। स्टेटमेंट्स आपको याद होनी चाहिए। अध्यक्ष का पद रिक्त होने की दशा में यथाशीघ्र, ध्यान रखिए, वार्ड समिति का अध्यक्ष का पद अगर रिक्त हो गया है, रिक्त कब होगा, जब वो अध्यक्ष नगर पालिका का सदस्य ही नहीं रहे, तो वो पद भी रिक्त हो जाएगा। तो फिर यथाशीघ्र जो है वो चुनाव करवाए जाएंगे, ठीक है। वार्ड समिति की अवधि नगर पालिका की अवधि के बराबर होगी। समझ में आ रहा है आपको? वार्ड समिति की अवधि नगर पालिका की अवधि के बराबर होगी। कैसे होगी, सुनिए। अब हम पहले ये कह चुके हैं कि जो नगर पालिका का सदस्य होगा वही वार्ड समिति का अध्यक्ष बन सकता है। अगर मतलब कि अगर नगर पालिका का सदस्य नहीं है तो वार्ड समिति का अध्यक्ष भी नहीं बन पाएगा, वार्ड समिति का अध्यक्ष भी नहीं बन पाएगा। इसका मतलब है कि दोनों की अवधि बराबर हो गई, ठीक है। फिर देखिए, वार्ड समिति की गणपूर्ति, ये प्रश्न आ सकता है आपके। वार्ड समिति गणपूर्ति पूर्ति जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप करके भेजिए। अध्यक्ष सहित 3 सदस्य, अध्यक्ष सहित 3 सदस्य मतलब 1+2 = 3। बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में छाप के भेज दीजिए, जल्दी से कमेंट सेक्शन में छापकर भेज दीजिए। वार्ड समिति की गणपूर्ति कितनी होती है, वार्ड समिति की गणपूर्ति कितनी होती है, वार्ड समिति की गणपूर्ति कितनी होती है, बोलिए। वार्ड समिति की गणपूर्ति, विक्रम कुमार, सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार। जो भी विद्यार्थी चैनल के ऊपर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। खेमराज पीणा, अपने दोस्तों को बताइए कि क्लासेस चल रही हैं यहाँ पे मैराथन की। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि जानते ही नहीं है चैनल को, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि इस चैनल के बारे में जानते नहीं है। कई बार विद्यार्थी के मैसेज आते हैं कि सर हम तो अभी जुड़े हैं आपके साथ में, पहले हमको पता नहीं था। प्लीज अपने विद्यार्थी, अपने साथ की जो सहपाठी उनको बताइए। वेरी गुड। मयूर पुरोहित, बबीता वर्मा, ओके, नितिन शर्मा, कविता, प्रिया जोधपुर, नितेश शर्मा, मंजोता मीना, ऋषिका जांगेड़, कविता, ओके, राधुलाल, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ बिल्कुल, अनुराधा ठीक कर रही है। रक्षा ठीक है, 1+2, ओके। कह रही है अरे सर सोने दो उनको, ठीक है। धारा 55 देखिए, धारा 55 क्या कह रही है, समितियां। धारा 55 क्या कह रही है, समितियां। अच्छा, एक बार हम लोग वार्ड समिति को रिवाइज कर लें, हम लोग एक बार वार्ड समिति को रिवाइज कर लें क्या। देखिए वार्ड समिति क्या थी, सबसे पहले देखिए वार्ड समिति क्या थी। सबसे पहले कार्यकाल देखिए, का कार्यकाल, कार्यकाल कितना हुआ, 1 वर्ष का। कब गठित होगी, कब गठित होगी, 3 लाख की जनसंख्या पर, ठीक है। ओके, एक वार्ड के लिए भी हो सकती है, एक से अधिक वार्ड के लिए भी वार्ड समिति बनाई जा सकती है, ठीक है। इसका निर्वाचन, निर्वाचन प्रत्येक वर्ष निश्चित माह में, प्रत्येक वर्ष निश्चित माह में निर्वाचन होगा। गणपूर्ति अभी हम लोगों ने क्या पढ़ी, वार्ड समिति के लिए 1+2 मतलब 3 सदस्य, अध्यक्ष सहित 3 सदस्य इसके अंदर गणपूर्ति होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसके सदस्य कौन होंगे, सदस्य अधिकतम 5 विशेष अनुभव वाले हो सकते हैं, ठीक है। उम्र सीमा क्या है उनकी, उम्र सीमा है 25 वर्ष से अधिक, 25 वर्ष से अधिक, ओके। इसका अध्यक्ष कौन बनेगा, वार्ड समिति का अध्यक्ष कौन बनेगा, नगर पालिका के सदस्यों में से एक का चुनाव करके वार्ड समिति का अध्यक्ष बना दिया जाएगा, ठीक है। वेरी गुड। आगे देखिए, अब धारा 55, धारा 55 को समझ लीजिए क्या कह रही है, समितियां, है ना, समितियां। तो सबसे पहले देखिए कार्यपालक समिति, कार्यपालक समिति में कौन कौन शामिल होगा, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पालिका उपाध्यक्ष, विपक्ष का नेता, नगर निगम या नगर परिषद के द्वारा 7 निर्वाचित सदस्य जिनमें 2 महिलाएं होंगी, नगर पालिका बोर्ड से अधिकतम 5 सदस्य निर्वाचित होंगे। अच्छा मुझे बताइए, क्या नगर पालिका बोर्ड में कोई महिला है कि नहीं है, भाई यहां पे तो लिख दिया नगर निगम और नगर परिषद दोनों में मिला के 7 सदस्य होंगे जिनमें से 2 महिलाएं होंगी। नगर पालिका बोर्ड से अकेले से अधिकतम 5 सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं, ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम है। क्या इसमें कोई महिला डिक्लेयर है क्या एक्ट के अंदर, बोलिए। इसलिए शेयर नहीं करते हैं, उषा वर्मा कह रही कंपटीशन बढ़ जाएगा। यहां बताइए, क्या नगर पालिका बोर्ड में, क्या नगर पालिका बोर्ड से कोई महिला यहां पर निर्वाचित होगी क्या, बताइए। बिल्कुल, ऋतिक,
एक्ट में नहीं है, लिखा नहीं है, अपने हिसाब से जोड़ना नहीं है। कल एक विद्यार्थी का मैसेज आया था, सर नगर पालिका बोर्ड में एक महिला होगी। मैं यार कहां लिखा हुआ है? लिखा हुआ नहीं है, केवल सदस्य के बारे में लिखा हुआ है, इसे सदस्य ही याद कीजिए, अपनी तरफ से नहीं जोड़ना है आपको, ठीक है। हाँ, दिव्यांग लिखा हुआ है, वेरी गुड, दिव्यांग जरूर लिखा हुआ है, ठीक है, ओके, हो जाएगा। यहां पर दिव्यांग लिखा हुआ है, 2 महिलाएं एक दिव्यांग जो है हो सकता है, ओके। चलिए, प्रत्येक नगर पालिका में एक कार्यपालक समिति होगी, प्रत्येक नगर पालिका के अंदर, मतलब एक नगर पालिका एक कार्यपालक समिति। और जो बजट की डेट होती है, ये कार्यपालक समिति बजट की दिनांक जो है निर्धारित करती है, बजट की दिनांक निर्धारित करती है, ओके। पदेन सचिव कौन होता है कार्यपालक समिति का? कार्यपालक समिति का पदेन सचिव कौन होता है? मुख्य नगर पालिका अधिकारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, ओके। हो गया कार्यपालक समिति। कार्यपालक समिति, एक नगर पालिका में एक कार्यपालक समिति, ठीक है। फिर नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पालिका उपाध्यक्ष, विपक्ष का नेता, नगर निगम नगर परिषद के 7 सदस्य जिसमें 2 महिलाएं होंगी, ठीक है, ओके। नगर पालिका बोर्ड में अधिकतम 5 सदस्य निर्वाचित होंगे। फिर देखिए, कार्यपालक समिति के अतिरिक्त अधिकतम 10 सदस्यों से मिलकर समिति बनेगी। चलिए, कार्यपालक समिति में सदस्य देख लिए हम लोगों ने, 1 2 3 3 और 7 10, 10 और 5 15। चलिए, यहां पे तो 15 सदस्य हो गए। ये कह रहा है कि कार्यपालक समिति के अलावा अगर कोई भी समिति बनती है, चाहे वित्त समिति है, चाहे स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति है, इसमें अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं। याद कर लेना, वित्त समिति में कितने सदस्य होंगे? अधिकतम 10। स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति में अधिकतम 10, ठीक है। अच्छा, एक ब्रैकेट में चीज लिखी हुई है, एक से अधिक, एक या अधिक। एक या अधिक मतलब, एक या अधिक का मतलब है कि स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति एक से अधिक हो सकती है, एक से अधिक हो सकती है, ठीक है, ओके। फिर 50 वार्डों तक एक समिति गठन किया जाएगा, 50 से 75 वार्डों तक 2 समिति गठन किया जाएगा, और 75 से अधिक वार्डों तक 3 समिति गठन किया जाएगा। कौन सी? स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति। बोलिए, क्लियर है? आगे देखिए, सार्वजनिक मार्ग रोशनी समिति, 50 वार्ड तक 1, 50 से 75 तक 2, 75 से अधिक 3 समितियां, वेरी गुड, बहुत अच्छा। भवन अनुज्ञा समिति, गंदी बस्ती सुधार समिति, महिला बाल विकास समिति, गरीबी उन्मूलन व भोजन व्यवस्था समिति, नियम व उपविद्या समिति, अपराधों का शमन और समझौता समिति, वेरी गुड। अन्य समितियां जिसे वे उचित समझें, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, समझ आ गया। मतलब अगर पूछे कि गंदी बस्ती सुधार समिति में कितने सदस्य हो सकते हैं? 10, सबके लिए 10 होते हैं सदस्य, अधिकतम है ये, मैक्सिमम बता रहा हूं मैं आप लोग को, 10 जो है मैक्सिमम सदस्य हो सकते हैं। दूसरी समिति भाई गठित हो सकती है, जैसे नगर निगम के मामले में 8 समितियां अलग से गठित हो सकती हैं, मैक्सिमम, ठीक है। नगर परिषद के मामले में 6 समितियां और गठित हो सकती है, ये अधिकतम है, मैक्सिमम है। फिर नगर पालिका बोर्ड के मामले में 4 समितियां अधिकतम गठित हो सकती हैं, ये मैक्सिमम कंडीशन मैंने आप लोग को बता दी है, वेरी गुड। आगे देखिए, राज्य सरकार द्वारा समितियों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। नोट्स के अंदर जिन भी विद्यार्थियों के हाथ में नोट्स हैं, वो यहां पे करेक्ट कर लेना। यहां पर आप लोग के नोट्स में नगर पालिका लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? नगर पालिका लिखा हुआ है, ठीक है। आप उसको क्या कर लेना? राज्य सरकार कर लेना। जहां पर नगर पालिका लिखा हुआ है वहां पर राज्य सरकार कर लेना। राज्य सरकार के द्वारा समितियों की संख्या में वृद्धि हो सकती है, दैट्स इट, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। हाँ, 90 दिन में समिति गठन होगा, 90 दिन में समिति का गठन होगा। 4 6 8, वेरी गुड, यानी कि आगे चल रहे हैं एक कदम, ओके। नगर पालिका गठन के 90 दिनों में समिति का गठन किया जाएगा। नगर पालिका के विफल रहने पर राज्य सरकार समितियों का गठन करेगी, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, हाँ बिल्कुल, राज्य सरकार गठित करेगी, वेरी गुड, ओके। नेक्स्ट देखिए, धारा 56, अब तक 56 देखिए। अब सदस्यों से भिन्न व्यक्ति समितियों में कब कार्य कर सकते हैं? एक तो नगर पालिका के जो है सदस्य वो समिति में कार्य कर रहे हैं, अगर इनके अलावा भी किसी सदस्य को शामिल किया जाना है तो वो कब कार्य कर सकते हैं? देखिए, इनकी नियुक्ति कैसे होगी? नगर पालिका के आधे सदस्य द्वारा संकल्प पारित करके। जो नगर पालिका के सदस्य थे उनमें से आधे सदस्य अगर संकल्प पारित कर दे तो नगर पालिका से भिन्न सदस्य समिति के अंदर कार्य कर सकते हैं। इनकी संख्या 1/3 से अधिक नहीं होगी, इनकी संख्या 1/3 से जो है वो अधिक नहीं होगी, ठीक है। फिर देखिए, योग्यताएं क्या क्या होंगी, क्या इनके लिए योग्यताएं हैं? योग्यताओं में देखिए, नगर पालिका के राय में विशेष अनुभव इनका होना चाहिए। इनकी नियुक्ति कार्यपालक समिति को छोड़कर अन्य समितियों में की जा सकती है। धारा 56 को समझिए,
एक चीज तो हम लोगों ने ये पढ़ी कि जितने भी नगर पालिका के सदस्य हैं वो समिति के सदस्य बन सकते हैं। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगर मान लीजिए कि इनसे बाहर के लोगों को समिति के अंदर सदस्य बनाना है, पहली बात तो यह है कि वो कार्यपालक समिति में शामिल नहीं हो सकते। पहली बात तो ये नोटिस कर लीजिए, कार्यपालक समिति को छोड़कर वो अन्य समितियों में सदस्य बन सकते हैं, पहली बात। लेकिन कैसे बनेंगे? बनने का तरीका है कि नगर पालिका के जो सदस्य हैं उनमें से आधे से अधिक सदस्य संकल्प पारित कर दें और अधिकतम 1/3 सदस्य बन सकते हैं। ठीक है, क्या योग्यता है उसके लिए? नगर पालिका की राय में विशेष अनुभव उनका होना चाहिए। वेरी गुड, बोलिए। हाँ, ये चीज कार्यपालक समिति पर लागू नहीं होती है, उसको छोड़कर। इतना समझ में आ गया है, क्लियर हो गया है तो बताइए। धारा 57 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इतनी बात समझ में आ गई है तो बोलिए हाँ। थोड़ा फास्ट, भोली देवी, यहाँ फास्ट फूस्ट का नहीं है सिस्टम अब, है ना। यहाँ पे रिजल्ट लाने की बात है। अब गया फास्ट का सिस्टम, अब रिजल्ट लाने की बात है। ठीक है, चलिए। हाँ बिल्कुल, नॉट मेंबर इन एग्जीक्यूटिव कमिटी, अनुपम श्रीकांत, बोलिए। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए आगे। ओके, हाँ बिल्कुल, एडवांस एक्सपीरियंस क्लियर है। सर धारा 56 का रूल्स कार्यपालक समिति पर लागू नहीं होता है ना? बिल्कुल उषा वर्मा, कार्यपालक समिति पर लागू नहीं होता है। वेरी गुड। धारा 57 देखिए अब, समिति का अध्यक्ष। समिति का अध्यक्ष कौन बनेगा? नगर पालिका का अध्यक्ष किसी समिति का सदस्य होता है तो वह उस समिति का अपने आप ही पदेन अध्यक्ष बन जाएगा। वेरी गुड भाई। देखिए, वैसे तो अध्यक्ष बनता कौन है? नगर पालिका का सदस्य बनता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई अध्यक्ष किसी समिति का सदस्य है तो ऑटोमेटिक उसका अध्यक्ष बन जाएगा। फिर नगर पालिका का उपाध्यक्ष यदि किसी समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है तो वह अध्यक्ष नहीं होने पर स्वतः ही अध्यक्ष बन जाएगा। वेरी गुड, ये भी ठीक बात है। नगर पालिका किसी सदस्य को ऐसी किसी भी समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकेगी जिसका कोई पदेन अध्यक्ष नहीं है। वेरी गुड। कोई दिक्कत है यहां पर? बोलिए, कोई दिक्कत है? हाँ बिल्कुल, पदेन होगा। पदेन अध्यक्ष अपने आप ही बन जाता है वो। ठीक है, चलिए, ठीक है, क्लियर है। आगे देखिए, प्रत्येक समिति जिसका पदेन अध्यक्ष या नगर पालिका नियुक्त अध्यक्ष बैठक में अनुपस्थित होता है तो सदस्यों में से अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। देखिए, एक तो क्या होगा कि वार्ड समिति का अध्यक्ष बनाया जाएगा। प्रत्येक समिति का अध्यक्ष होता है अपना। ठीक है, अगर मान लीजिए कि जो नगर पालिका का अध्यक्ष है वो समिति के अंदर शामिल है तो वो पदेन अध्यक्ष बन जाएगा। अगर मान लीजिए कि जो एक्चुअल जो अध्यक्ष है वो उपस्थित नहीं है तो पदेन अध्यक्ष वहां पर अध्यक्षता करेगा। वो भी उपस्थित नहीं है तो फिर नगर पालिका नियुक्त अध्यक्ष बैठक में अनुपस्थित होता है तो सदस्यों में से अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाएगा। वेरी गुड, बोलिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। धारा 58, नगर पालिका की किसी समिति में बैठकों में अपनाई जाने वाली क्या प्रक्रिया होती है? सुनिए, नगर पालिका की किसी समिति की बैठक में, कोई भी समिति होती है, जैसे मान लीजिए किसी भी समिति मतलब कार्यपालक समिति, वार्ड समिति, वित्त समिति, गंदी बस्ती सुधार समिति, स्वास्थ्य समिति, स्वच्छता समिति, रोशनी समिति, तमाम समितियां, बहुत सारी समिति दे रखी है, 2 पेज की तो समिति लिख रखी है ना। उनमें कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी? समिति की साधारण बैठक 2 माह के भीतर आयोजित की जाएगी। ठीक है, समिति की साधारण बैठक 2 माह के भीतर आयोजित की जाएगी। समिति का अध्यक्ष 15 दिन से अधिक अनुपस्थित रहने पर नगर पालिका अध्यक्ष व उपाध्यक्ष बैठक बुला सकता है। ठीक है, याद कर लीजिए। अब आपके पास में साधारण बैठकें कितनी हो गई हैं? 2 प्रकार की हो गई हैं, एक तो नगर पालिका की, एक समिति की। नगर पालिका की साधारण बैठकों के बारे में याद रखिए, 60 दिन में एक बार बैठक होगी, 1 वर्ष में 6 बैठकें होगी। समितियों की बैठक कब होती है? 2 माह में 1 बैठक होती है। याद कर लीजिए, आ सकता है ये वाला, ये प्रश्न आ सकता है कि नगर पालिका की समिति की साधारण बैठक कितने समय में होती है? 2 माह के भीतर 1 बैठक का आयोजन होता है। समिति का अध्यक्ष 15 दिन से अधिक अनुपस्थित रहने पर, ठीक है, अगर वो 15 दिन अधिक अनुपस्थित है तो नगर पालिका अध्यक्ष व उपाध्यक्ष बैठक बुला सकता है। ठीक है, तो ये पावर जो है ट्रांसफर हो जाएगी। ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बैठक बुलाना व स्थगन करना। समिति की बैठक बुलाना स्थगन करना कौन करेगा? समिति द्वारा, जब वह चाहे। समिति की बैठक कौन बुलाएगा? ठीक है भाई, बैठक बुलानी है, 2 माह में बैठक बुलानी है तो समिति का अध्यक्ष जो है वो बैठक को बुलाएगा, जब वो उचित समझे तब बैठक बुला सकता है। ठीक है, फिर देखिए, विशेष बैठक कब बुलाई जाती है? अध्यक्ष के द्वारा
समिति के 2 सदस्यों द्वारा लिखित अनुरोध पर, ये याद कर लीजिए, जब भी समिति के 2 सदस्य लिखित में दे देंगे तो विशेष बैठक बुला लेंगे, 2 दिन के अंदर अंदर बैठक बुलाई जाएगी। वैसे तो 2 माह का प्रावधान है, वैसे तो 2 माह का प्रावधान है, लेकिन अगर विशेष बैठक बुलानी है किसी समिति की, 2 सदस्य लिख के दे देंगे कि फलाना दिन जो है बुला लेना, है ना, तो फिर 2 दिन के अंदर अंदर बैठक बुला ली जाएगी। ओके, बोलिए। फिर देखिए, समिति का क्वारम कितना होता है? 50%। समिति का क्वारम कितना होता है? 50%। नगर पालिका का क्वारम मैंने बताया था, नगर पालिका बैठक का क्वारम कितना होता है? 1/, नगर पालिका क्वारम बताइए, नगर पालिका क्वारम कितना होता है? नगर पालिका का क्वारम देखिए, एक हमने अभी क्या पढ़ी थी? एक हमने पढ़ी थी अभी कार्यपालक समिति, और कार्यपालक समिति का क्वारम भी पढ़ा था 1+2 वाला। उसके अलावा अगर कोई समिति है तो उसका क्वारम हो जाएगा 50%। 50%, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। चलिए आगे देखिए, धारा 59 देखिए, 59, धारा 59 देखिए, समितियों का नगर पालिका के अनुदेशों के अधीनस्थ होना तथा नगर पालिका की आदेशों द्वारा अनुपालना, मतलब नगर पालिका के जो भी आदेश हैं उनके अधीन रहती है समितियां और उनके आदेशों का अनुपालन करती हैं। वेरी गुड, ठीक है। चलिए देखिए, कोई भी समिति किसी भी स्कीम या नगर पालिका निधि में से व्यय का अनुमोदन तब तक नहीं कर सकती जब तक कि नगर पालिका बजट या अनुपूरक बजट में पहले से ही उल्लेख ना कर दिया गया हो। मतलब नगर पालिका निधि में से पैसा खर्च करना है तो आप लोगों को जरूरी है कि आप बजट के अंदर पहले उसको स्पेसिफाई कर दो कि हम फलाना पैसा जो है इसके ऊपर खर्च करेंगे, है ना, ठीक है, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। नगर पालिका किसी भी समय समिति की कार्रवाई की रिपोर्ट मांग सकती है। समिति की कार्रवाई की रिपोर्ट मांगने का अधिकार किसके पास में है? नगर पालिका के पास में। वेरी गुड, नगर पालिका किसी भी समय समिति की रिपोर्ट मांग सकती है, तो समिति की रिपोर्ट मांगने का अधिकार किसके पास में है? नगर पालिका के पास में है, ठीक है। नगर पालिका के निर्देश पर वार्ड समिति कार्य करती है। नगर पालिका के निर्देश पर वार्ड समिति कार्य करती है। ओके, समिति द्वारा पारित संकल्प का पुनरीक्षण की अपील नगर पालिका द्वारा की जा सकती है, ठीक है। ओके, क्लियर है इतना? चलिए बोलिए। मैं देख पा रहा हूं कि जितने विद्यार्थी हैं उतने लाइक्स नहीं है, क्या बात है? कोई नाराजगी है मेरे साथ? कोई नाराजगी है मेरे साथ? बताइए, बताओ भाई, कोई नाराजगी है तो बताइए। जितने विद्यार्थी हैं उससे भी कम लाइक हैं। जल्दी से एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, और जो भी विद्यार्थी चैनल के ऊपर नए हैं सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर दीजिए, ठीक है। ओके, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं धारा 60 की तरफ। वार्ड समिति के समान कृत्य, वार्ड समिति के समान कृत्य, सबसे पहले देखिए क्या क्या करते हैं वो देख लीजिए। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, विकास योजना तैयार करना तथा उन्हें प्रोत्साहन देना, वार्ड में सामंजस्य व एकता स्थापित करना, कला और सांस्कृतिक गतिविधियों और खेलों का प्रोत्साहन देना, नगर पालिका में कर व फीसों का संग्रहण करना, वार्ड में उद्यानों का रखरखाव, स्ट्रीट लाइटों का रखरखाव, ऐसे तमाम कार्य जो नगर पालिका आदेशित करे, ऐसे तमाम कार्य जो नगर पालिका आदेशित करे। बोलो, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए आगे देखिए, धारा 61 देखिए, धारा 61 देखिए, धारा 61 देखिए, 61 जो है इसको हम लोग देखेंगे सेक्शन को। सिक्सटी वन जो है धारा, इसको देखेंगे हम लोग। शक्तियां, कर्तव्य, शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य जो प्रत्यायोजित किए जाएंगे। धारा 61 देखिए, शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य जो प्रत्यायोजित है, मतलब डेलीगेट किए जाएंगे, ठीक है, डेलीगेट किए जाएंगे सब कुछ पहले ही कर दिया है। बिल्कुल सौरभ जाखड़, क्लास सफिशिएंट रहेगी अगर आप लोगों को एग्जाम में यहां से याद रखना है। मतलब देखिए, आप लोगों को एग्जाम में आउटपुट देना है, ठीक है। अब देखिए किसके होते हैं? नगर पालिका के, ठीक है। देखिए, शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य जो प्रत्यायोजित किए जाएंगे, सबसे पहले कि ये कर्तव्य और कृत्य किसके हैं? नगर पालिका के। किसको किए जाएंगे? समितियों को। इसका अर्थ है कि नगर पालिका के कार्य और कर्तव्य समितियों को प्रत्यायोजित किए जा सकते हैं। ओके, समझ में आ गया क्या लिखा हुआ है? किसके शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य हैं? नगर पालिका के। किसको प्रत्यायोजित किए जाएंगे? समितियों को। फिर देखिए, अध्यक्ष का पद
रिक्त होने पर उपाध्यक्ष व उपाध्यक्ष अनुपस्थित होने पर सदस्य पद ग्रहण करेंगे और इन कार्यों का प्रत्यायोजन बुलाई गई बैठक में करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? बोलिए, अध्यक्ष का पद ये किसके लिए है? समितियों के लिए है। अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर उपाध्यक्ष व उपाध्यक्ष अनुपस्थित होने पर सदस्य पद ग्रहण करेंगे और इन कार्यों का प्रत्यायोजन बुलाई गई बैठक में करेंगे। अब देखिए, जो नगर पालिका का अध्यक्ष है, अगर वो पद रिक्त है तो उपाध्यक्ष के पास चला जाएगा, उपाध्यक्ष भी अगर अनुपस्थित है सदस्य के पास में चला जाएगा, और जब भी नगर पालिका की बैठक होगी उस बैठक के अंदर ये जो समितियां हैं उन समितियों को कार्य दे दिया जाएगा, भाई कार्य तुमको संभालना है अब। ठीक है, बोलो क्लियर है? ओके, नेक्स्ट देखिए, SC ST OBC महिला आरक्षित अध्यक्ष पद रिक्त होने पर कार्यों का प्रत्यायोजन SC ST OBC महिला को ही दिया जाएगा। मतलब SC का कार्य है तो SC को दिया जाएगा। ये समझ गए ना आप लोग? ये समझ रहे हैं ना क्या कहना चाह रहा है? वापस समझिए। बोलो नहीं समझे सर, वापस समझिए, दोबारा समझेंगे, दोबारा समझेंगे, दोबारा समझेंगे। सुनिए, धारा 61 क्या कहती है? कोई भी शक्ति है, कोई भी कर्तव्य है और कोई भी कृत्य है, किसके हैं? नगर पालिका के। किसके हैं? नगर पालिका के। किसको दिए जा सकते हैं? समिति को दिया जा सकते हैं। ठीक है, समिति उस कार्य को संभालेगी, लेकिन कब संभालेगी? कब संभालेगी? जब नगर पालिका की बैठक होगी उसके अंदर संभालेगी। ठीक है, उस बैठक के अंदर अगर अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेगा, उपाध्यक्ष भी नहीं है तो फिर सदस्य अध्यक्षता करेंगे, और फिर बुलाई गई बैठक में इस कार्य को क्या हो जाएगा? प्रत्यायोजन हो जाएगा। प्रत्यायोजन मतलब उसको सौंप देंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, धारा 62 देखिए, क्लियर है? फैसल, निखिल पारिक, बोलिए बोलिए। ओके, सर हम से क्लास को शेयर नहीं कर सकते हैं ना, एग्जाम के बाद कर देंगे भाई, भला हो तुम्हारा। ठीक है, चलिए, ठीक है, आगे देखिए, धारा 62 क्या कहती है? नगर पालिका तथा समितियों के कार्य और कार्रवाई उसके सदस्यों की निर्भरता आदि के कारण नहीं रुकेंगे। मतलब मान लीजिए, नगर पालिका समिति का कोई भी कार्य है, चाहे नगर पालिका कार्य है, समिति कार्य है, अगर उनके सदस्य निर्भर हो जाते हैं तो भी वो कार्य और कार्रवाई नहीं रुकेंगे। देखिए क्या कहता है, किसी साधारण बैठक या इस समिति के अधीन नियुक्ति, किसी समिति के सदस्य, अध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी आदि के निर्वाचन, नाम निर्देशन या नियुक्ति में कोई त्रुटि होती है तो समिति या नगर पालिका के कार्य ऐसे व्यक्ति के भाग लेने पर भी संचालित रहेंगे। ठीक है, मान लीजिए कोई त्रुटि हो जाती है, कोई निर्भर व्यक्ति शामिल हो जाता है तो भी कार्य संचालित रहेगा, रुकेगा नहीं कभी भी, है ना? जैसे राष्ट्रपति के इलेक्शन कभी रुकते नहीं है, चलते रहते हैं। जहां अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य का निर्वाचन अवैध घोषित होता है, वहां उनके पद के दौरान किए गए कार्य अवैध नहीं होंगे तथा उस तिथि से वह कार्य करना बंद कर देता है। ठीक है, मान लीजिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य का निर्वाचन अवैध घोषित हो गया है, अवैध घोषित हो गया है, तो फिर उनके द्वारा किए गए कार्य वैध होंगे, है ना? उनके द्वारा किए गए कार्य वैध हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, अब देखिए, नगर पालिका अथवा समिति के संकल्प किसी सदस्य पर हुई नोटिस के लागू होने में अनियमितता के कारण संकल्प को अविधि मान्य नहीं माना जाएगा, लेकिन वह नगर पालिका के कार्यों पर विपरीत असर नहीं डालता हो। सुनिए अब क्या कह रहा है, नगर पालिका अथवा समिति ने कोई संकल्प जो है, संकल्प मतलब प्रस्ताव, किसी सदस्य पर हुई नोटिस के लागू होने में अनियमितता के कारण संकल्प को अविधिमान्य नहीं माना जाएगा। मान लीजिए नगर पालिका और वार्ड समिति है, किसी प्रस्ताव को पारित करते हैं, अब इस दौरान क्या हुआ कि कोई सदस्य जो है वो क्या हो गया? डिस्क्वालीफाई हो गया, तो भी हम उस प्रस्ताव को गलत नहीं ठहराएंगे अगर वो विपरीत असर नहीं डालता है, नगर पालिका कार्यों पर विपरीत असर नहीं डालता है, तो हम उसको जो है सही मानेंगे, और अगर मान लीजिए विपरीत असर डालता है तो हम उसको हटा देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, वेरी गुड। नगर पालिका या समिति में किसी रिक्ति के दौरान पदारूढ़ सदस्य इस प्रकार कार्य करते रहेंगे मानो कोई रिक्ति नहीं हुई है। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है कि नगर पालिका के अंदर या फिर समिति के अंदर कार्य संचालित जो है लागू रहेगा, मतलब लगातार जारी रहेगा, कोई उसमें बाधा नहीं आएगी। अगर मान लीजिए कोई सदस्य वहां से डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो भी कार्य यथावत जारी रहेगा, ऐसा समझा जाएगा कि मानो कोई पद रिक्त हुआ ही नहीं है। वेरी गुड, ओके, ठीक है। चलिए धारा 63 देखिए, अब धारा 63 देखिए। सर कोई चाहे तो आपको यूट्यूब पर ढूंढ सकता है, जैसे हम ढूंढते ढूंढते बाकी अरे थोड़ी उनकी हेल्प कर दो भाई
थोड़ी उनकी हेल्प कर दो। जो भी विद्यार्थी चैनल के ऊपर नए हैं, एक बार आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और भाई सेशन को लाइक कर दीजिए एक बार, है ना। चलिए, सब्सक्राइब कर दिया है, फॉलो कर दिया सब्सक्राइब, चलते हैं आगे। धारा 63 देखिए 63 क्या कहती है। नगर पालिका के द्वारा उपगत समस्त खर्चों के लिए साधारणतः नगर पालिका निधि का दायी होना। नगर पालिका के द्वारा जितना भी खर्चा है उसके लिए नगर पालिका निधि जो है वहां से पैसा खर्च होगा, सीधी सीधी बात है। नगर पालिका में किए गए संविदा कार्य, मतलब कॉन्ट्रैक्ट जितने भी कार्य होते हैं, ठेके वाले कार्य, करार खर्च, मान लीजिए किसी से अनुबंध कर रहे हैं, ठीक है, इसके लिए अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं होंगे। भाई उनको कोई भी संविदा का कार्य हो रहा है, कोई खर्चा हो रहा है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सदस्य को हम लोग व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराएंगे भैया इनके कारण यह खर्च हुआ है या इन्होंने करप्शन किया है, ठीक है। यह खर्च नगर पालिका निधि पर भारित होते हैं। हानि के लिए संबंधित अधिकारी को उत्तरदायी माना जाएगा, ठीक है। अगर कोई हानि होती है, उसमें कोई लॉस हो जाता है, तो जो भी अधिकारी जिसको वो कार्य दिया गया था उसके लिए वो उत्तरदायी माना जाएगा, ठीक है। मतलब देखिए, समझिए आप लोग, राजनीतिक व्यक्ति इससे फ्री हो गए, अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं होंगे, और अगर हानि होगी तो तुम लोगों को उत्तरदायी ठहरा देंगे। भाई ये जो अधिकारी आया था यहाँ पे, है ना, कौन कौन आया था, कविता आई थी वहां पे, भोली देवी आई थी, अनुराधा शर्मा, भरत मीणा, सुमन, नेहा महेश्वरी, नितेश शर्मा, ठीक है, और आरती शर्मा, ये सब आए थे वहां पे, इनको उत्तरदायी ठहरा दिया, मतलब अधिकारी को उत्तरदायी ठहरा देंगे, ठीक है। आगे देखिए धारा 64, नगर पालिका के पदाधिकारियों का किसी संविदा में हित नहीं रखना, ठीक है। कोई भी संविदा होती है, मान लीजिए कोई टेंडर निकल रहा है, अब कई बार क्या होता है कि अधिकारी की साठगांठ होती है ना, अधिकारी की साठगांठ होती है ना, ठीक है तेरे बिल में पास कर दूंगा, बिल में पास कर दूंगा। अगर आप उसमें कोई हित रखते हैं, आपका कोई स्वार्थ है, तो नहीं रखना है आपको। यदि कोई नगर पालिका का सदस्य संविदा में हितधारक होता है तो वह समुचित नियमों के अधीन अनुशासनात्मक कार्रवाई जो है उसके ऊपर हो जाए, ठीक है। कोई भी उसके साथ में साठगांठ नहीं करनी है, ठीक है। चलिए, हाँ शर्मा जी आप भी हैं, मतलब तमाम मेरे विद्यार्थी, तमाम मेरे प्यारे विद्यार्थी जो हैं ठीक है। मैं तो आशा करता हूं कि हमारा पहला बैच है और आप लोगों से रिजल्ट में लेके जाऊं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमने और किसी को नहीं पढ़ाया है, केवल ये वारों को पढ़ाया है, और पिछले 5-6 महीने से हम लोग इसी के ऊपर काम कर रहे हैं। आप रिजल्ट जरूर देके जाना, है ना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा, ये मान लीजिए आप तो, ठीक है, कि बहुत दिल से मेहनत की है। आगे देखिए धारा 65 देखिए, नगर पालिका के साथ संविदा आदि में हित रखने वाले सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी के लिए कार्यवाही क्या होगी। यदि कोई सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी कर्मचारी किसी दंड न्यायालय, कर्मचारी कर्मचारी अच्छा कर्मचारी हित रखता है तो, कर्मचारी हित, ये वर्ड यहां से चला गया, हित रखता है तो, रखता है तो किसी दंड न्यायालय के समक्ष दोष सिद्धि पर 5,000 रुपए तक जुर्माना होगा और अनुशासनात्मक कार्रवाई जो है उसके ऊपर की जाएगी, ठीक है। अगर कोई सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी कोई हित रखता है, कोई साठगांठ कर रखी है, तो फिर आपके ऊपर 5,000 रुपए जुर्माना और फिर आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। धारा 66 देखिए, सदस्य आदि लोक सेवक समझे जाएंगे। कैसे, समझिए, नगर पालिका का प्रत्येक सदस्य, अधिकारी, सेवक या कर्मचारी भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 के तहत लोक सेवक समझे जाएंगे। वेरी गुड, ये याद कर लेना, भारतीय दंड संहिता, इंडियन पीनल कोड 1860 के तहत लोक सेवक समझे जाते हैं। धारा कौन सी है, 66, बोलिए, क्लियर है, होगा होगा सर, आपका दिल नहीं तोड़ने देंगे आरती शर्मा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, आप लोगों से बहुत उम्मीदें हैं। मतलब मैं चाहता हूं कि आप में से तमाम विद्यार्थी सेलेक्ट हों और इस चैनल के ऊपर मैं आप लोगों को जो है उनसे रूबरू करवाऊं, और आप में से वो सदस्य होंगे, जैसे रॉबिन उथप्पा है, जैसे अनुराधा शर्मा है, वीरा सिंह है ना, और मयूर पुरोहित है, निखिल पारिक है, भरत मीना है, उषा वर्मा है, ठीक है, अनुराधा शर्मा है, राधुलाल है, अमन कुमार है, सुमन है, नेहा माहेश्वरी, सोहन करवा, ओके, नितेश शर्मा, दीपिका शर्मा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, ठीक है, ओके। चलिए, तो आज जो है हमने पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। भाई आप लोग टेस्ट सीरीज क्यों नहीं ले रहे हैं, आप लोग ये बताइए, टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे हैं, कब करेंगे, 14 मई के बाद करेंगे, या फिर वो जो आप लोग 150-200 रुपए बचा कर क्या खाएंगे, पिज्जा खाएंगे उसका, या बर्गर खाएंगे, या यूं ही जो है ना, नहीं ये नहीं करना है ना, जो है टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करनी है। ये इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट रिटर्न देके जाएगा आपको, ध्यान रखना, ये इन्वेस्टमेंट है, ये खर्चा नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है, आपको रिटर्न जरूर देके जाएगा, है ना। तो ये जो टेस्ट सीरीज है पार्ट ए प्लस बी की, ये आपके लिए 299 के अंदर अवेलेबल है, थोड़ी प्राइस डाउन की है आप लोगों के लिए। इस टेस्ट सीरीज का शेड्यूल सिलेबस वाले आइकन में दिया हुआ है, कहां पर दिया हुआ है,
सिलेबस वाले आइकन के अंदर टेस्ट सीरीज का शेड्यूल दिया हुआ है। पार्ट बी की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज में 1000 MCQ हम लोगों ने कवर किए हैं। ये टेस्ट सीरीज 199 के अंदर अवेलेबल है। गजब की टेस्ट सीरीज बनाई गई है। टॉपिक वाइज कम से कम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कर लेना। 199 ज्यादा प्राइस, ज्यादा बड़ी प्राइस नहीं है। आप लोग यूं ही जो है ये मान के चलिए कि थोड़ा सा गाड़ी के अंदर पेट्रोल कम डला लेना, मतलब कम खा लेना आप लोग, ठीक है। लेकिन यहां पर ये एजुकेशन का इन्वेस्टमेंट है। 99 के अंदर आप लोग को संपूर्ण पाठ्यक्रम के टेस्ट सीरीज जो है वो अवेलेबल है। प्रैक्टिस कीजिए, पूरे पाठ्यक्रम में से कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं। अब तैयार हो जाइए। 500 MCQ की PDF जो कि शेयर की जाएगी कहां पर, दीपक सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर। तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए दीपक सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। डेली क्विज यहां पर आप लोग को जरूर अटेम्प्ट करने ही करने हैं, ठीक है। ओके, वेरी गुड, ठीक है। चलिए, कोई समस्या, कोई तकलीफ, किसी के पेट में दर्द? रजनी सोनगरा कह रहे हैं कि ले लो सभी, बहुत अच्छे टेस्ट हैं। सर हम तो आपके पास आके ही लेंगे। अच्छा ठीक है, ओके। नेक्स्ट चैप्टर भी करवा दो आज ही। नहीं निखिल पारिक कल करवाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर कल करवाएंगे, है ना। कल आप लोग तैयार रहना। मतलब देखिए, आपको कुल 12 अध्याय पढ़ने हैं तो 12 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। तो पूरी अच्छी प्रैक्टिस आप लोग की हो जाएगी, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज आप लोग लीजिए। आप लोग के लिए वीडियो कोर्सेज जो है करवाए हैं इतने कम समय में, सारे के सारे वीडियो कोर्स, और जो भी मैंने अकेले ने रिकॉर्ड किए हैं, आप लोग को पता है कितनी मेहनत की है मैंने उसके लिए, बहुत गजब की। मतलब सुबह आप लोग ये मान के चलिए कि 5 बजे से उठकर मैं काम पे लगता था और रात के 11 बजते थे फिर, क्योंकि सारे के सारे वीडियो रिकॉर्ड करना, फिर आपके लिए यूट्यूब पर पढ़ाना, टेस्ट सीरीज बनाना, बहुत काम रहता था, ठीक है। चलिए बोलिए। संजू शर्मा, अरे संजू शर्मा नाम लेंगे, क्या बात है, रोजाना लेते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल। आप लोगों से मुलाकात होगी दोपहर में 2 बजे। हम लोग कल मुख्यमंत्री को पढ़ेंगे, है ना। तो मुख्यमंत्री वाला चैप्टर आप लोग पढ़ के आइएगा। मुख्यमंत्री वाला चैप्टर आप लोग पढ़ के आइएगा। लकी जाट, ठीक है, ओके। बबीता वर्मा, विक्रम कुमार, बिल्कुल, शुभरात्रि, मोहित गुजर, संतोष मीणा, ठीक है, वेरी गुड, नितिन शर्मा, भोली देवी, कविता, मयूर पुरोहित, ठीक है, दलवीर सिंह, सुमन, करण। सर कट ऑफ क्या रहेगी? अरे करण छोड़ दो कट ऑफ के बारे में सोचना। यही विधि राखे राम तही विधि रहिए, जैसा ईश्वर रखेगा वैसे रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, बस, है ना। रिजल्ट के बारे में टेंशन मत करिए, परिणाम आपके नियंत्रण में है ही नहीं कि तो क्यों टेंशन लेते हैं। परिणाम आपके नियंत्रण में है क्या? चाहकर भी आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना। तो क्यों सोचते हैं उसके बारे में। कट ऑफ जो भी जाएगी अपनी तैयारी बेस्ट रखिए, ठीक है। एग्जाम के टाइम पे मैं पहले बता दूंगा आप लोगों को कि क्या इतने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से कल दोपहर में 2 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।